क्या आपको क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है बेसिकली उसको रिवाइज करना है जल्दी से जल्दी? चलिए मैं आपको करा देता हूँ। तो इसे हम फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में करेंगे। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेसेस दैट टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस कम फ्रॉम फूड, खाना खाने से एनर्जी मिलेगा हमें। और द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। खाना खाने को अंदर लेने को न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन एंड यूजिंग इट फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है ना, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। और रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होता है, सिंपल डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल द सेल्स। मतलब यहाँ पे इनसफिशिएंट रहता है, ठीक है ना, क्योंकि एक सेल थोड़ी है, बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बस गैसियस एक्सचेंज से नहीं होगा, मतलब डिफ्यूजन से नहीं हो सकता कुछ। और ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्यों? क्योंकि इनको खुद को खाना बनाना आता है, ठीक है ना। और एनिमल्स और फंगी को बोला जाता है हेटेरोट्रॉप्स, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी बेसिकली ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमें पता है फोटोसिंथेसिस से ग्रीन प्लांट्स मोस्टली खाना बनाते हैं, ठीक है ना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी क्या, जो शुगर हो गया अपना। और द ग्रीन पिगमेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस क्या होता है? क्लोरोफिल, ठीक है। अच्छा, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स आर स्टोर्ड एज, जो एक्स्ट्रा रह जाता है उसको बोलते हैं स्टार्च, ठीक है ना। और स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमन बींग्स, जैसे प्लांट्स में स्टार्च हो गया, एनिमल्स में हो जाता है वो ग्लाइकोजन, ठीक है ना। अच्छा, द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सर्फेस आर कॉल्ड, वो टाइनी पोर्स को क्या बोला जाता है? स्टोमाटा बोला जाता है। इधर से ही गैसियस एक्सचेंज और वाटर का एक्सचेंज भी होता है, ठीक है ना। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज कंट्रोल्ड बाई कौन सा सेल? गार्ड सेल्स, ठीक है ना, गार्ड सेल्स हो जाएगा आंसर। नाइट्रोजन इज अब्सॉर्ब बाय प्लांट मेनली इन द फॉर्म ऑफ, किस किस फॉर्म में? एक हो गया नाइट्रेट्स, दूसरा हो गया नाइट्रेट्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फंगी कैसा अपना न्यूट्रिशन लेता है? वो लेता है बाय सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। कैसे? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और द पैरासिटिक प्लांट अमर बैली इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है? कसकटाई से तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। अच्छा, अपना अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना फूड कैसे लेता है? वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से लेता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्यूडो पोडिया, यानी फॉल्स फीट भी बोलते हैं, ठीक है ना इसे। इन पैरामीशियम फूड इज मूव बाय द मूवमेंट ऑफ, पैरामीशियम में क्या होता है? सिलिया होता है, ठीक है ना, सिलिया बालों की तरह होते हैं छोटे छोटे। द लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस इज कॉल्ड द, कौन सा कैनल? एलिमेंटरी कैनल, ठीक है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिन्स इन द, अभी स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुंह से शुरू हो जाता है, यानी माउथ से। माउथ को बकल कैविटी भी लिख देते हैं कुछ जगह, ठीक है ना। द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा इज कॉल्ड सलीवरी एमिलीज, इसी को टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, द रिदमिक कॉन्ट्रेक्शंस दैट पुश फूड फॉरवर्ड आर कॉल्ड डैश मूवमेंट। वो कौन से कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं जिससे तुम्हारा फूड का मूवमेंट होता है थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल? वो होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ठीक है ना। द फूड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड, फूड पाइप को और क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, किस कुछ कुछ लोग इसे ऑइसोफेगस भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें तो लास्ट में एग्जाम में लिखना है ना, बोलना थोड़ी है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें रिलीज करते हैं, तीसरा है म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एंड, अभी एक ये एसिड है ना, तो कैसा मीडियम प्रोड्यूस करेगा? एसिडिक मीडियम बनाएगा। और लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज द, यहाँ पे तुम मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, लॉन्गेस्ट लिखा है ना, यहाँ पे लार्ज नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। और बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है अपना लिवर, जिसे हम कलेजा भी बोलते हैं। बाइल हेल्प्स इन द डैश ऑफ फैट्स, डैश ऑफ फैट्स मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगा एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये वर्ड शायद आपको याद ना रहे, आप थोड़ा गौर कीजिएगा इसको, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है, पैनक्रेटिक जूस कंटेन्स द एंजाइम फॉर एंजाइम डैश फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स। अभी पैनक्रेटिक जूस जो पैनक्रियास से निकलता है, वहाँ पे क्या होता है जो प्रोटीन डाइजेशन के लिए हेल्प करता है? अगर आपको नहीं पता तो आप लिख लीजिए, ट्रिप्सिन होता है, ठीक है ना, ट्रिप्सिन होता है। फैट्स आर फाइनली ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है ना। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है अपना क्या? फैट्स। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं उनको बोलते हैं विली या विलाई भी बोल देते हैं। द अनअब्जॉर्ब फूड एंटर्स द, जो फूड अब्जॉर्ब नहीं हो पाया, हमारे किसी काम में नहीं आया, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो गया, क्योंकि उसे बाद में रिमूव भी करना होता है। टूथ डिके जो होता है, दांतों में होता है, तो उसे क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डेंटल कैरीज भी बोला जाता है, ठीक है ना। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन द प्रेजेंस ऑफ डैश डाइऑक्साइड, अभी तो हमने एक ही डाइऑक्साइड पढ़ा होता है बचपन में, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। सबसे पहले ये साइटोप्लाज्म ही होता है जो रेस्पिरेशन का जो केमिकल प्रोसेस होता है जो। अच्छा, अपना अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू ए 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड पाइरुवेट, ठीक है ना। पाइरुवेट को कुछ जगह पाइरुविक एसिड भी लिख देता है। ये ग्लाइकोलिसिस करके एक प्रोसेस होता है जिसे आप 11th में पढ़ते हैं, उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। 39th क्वेश्चन है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट प्रोड्यूस इथेनॉल एंड कौन सा डाइऑक्साइड? एक ही तो डाइऑक्साइड पढ़ा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, कहाँ पे होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ द सेल। और लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स प्रोड्यूसेस डैश एसिड, यहाँ पे हो जाएगा अपना लैक्टिक एसिड, ठीक है ना, क्रैम्प आ जाता है ना मसल्स में, यही होता है वो। और द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या होता है, एटीपी होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। एटीपी इज फॉर्म फ्रॉम एडीपी, एडीपी हो गया, एडी मतलब डाई होता है, लेकिन टी टी है ना, तो एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट होगा अपने पास, वो हो जाएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, और एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस मेनली थ्रू, प्लांट्स कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं, स्टोमाटा से करते हैं, मुझे पता है, तो स्टोमाटा से हो गया प्लांट्स का गैसेस एक्सचेंज। और स्टोमाटा से हमेशा पानी बाहर जाएगा, ठीक है ना, अंदर बस रूट से ही आ सकता है पानी प्लांट के, ठीक है। और 45th क्वेश्चन है अपना, इन फिशेस डिजॉल्व ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब थ्रू द, फिशेस में क्या होता है, गिल्स होता है, ठीक है। और एयर एंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू द, ह्यूमन बॉडी में एयर कहाँ से आएगा, तुम्हारे नॉस्ट्रल से आएगा ना, दो होल्स होते हैं नाक में, उसे नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, पता है। द बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स इन द लंग्स आर कॉल्ड, वो लंग्स में जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसको एल्वियोली बोलते हैं। अभी सिंगल होता है तो एल्वियोलस होता है, लेकिन ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोली भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वियोली होता है, ठीक है ना, यहीं पे एल्वियोली और जो ब्लड वेसल होगा उसके बीच में जो एक्सचेंज होगा वो इधर ही होगा एल्वियोली में। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन ब्लड इज क्या होता है, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन की वजह से ही जो तुम्हारा ब्लड है ना वो रेड कलर का दिखता है। और ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली बाय डैश ब्लड कॉर्पसल्स, डैश ब्लड सेल्स भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना, ये होता है अपना रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है ना। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड सस्पेंडेड, क्या प्लाज्मा तो होता ही है ब्लड में, और क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा अपना सेल्स, ठीक है। और द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज द, क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का पंपिंग ऑर्गन, हार्ट होता है, दिल। द हार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स हैज़, कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट, चार होते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर्स द लेफ्ट क्या आर्ट्रियम, ठीक है ना। अच्छा, और अगला है द चैम्बर डेट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी इज कॉल्ड लेफ्ट, क्या लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, ठीक है ना। पहले लेफ्ट आर्टरी में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर वो पूरे बॉडी में चले जाएगा, ठीक है ना, जहाँ पे भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी सेल्स में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट, क्या राइट एट्रियम हो जाएगा। और ब्लड इज पम्प टू द लंग्स बाय द राइट वेंट्रिकल। अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात है, तो पहले एट्रियम में आएगा, फिर वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वापस लंग्स को चले जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है ना। और द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन इज एंश्योर्ड बाय द वॉल्व्स, वॉल्व्स होते हैं बेसिकली वो गेट्स जहाँ से एक ही डायरेक्शन में फ्लो पॉसिबल होता है, ठीक है ना। अच्छा, अपना अगला क्वेश्चन है, पैसेज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल इज कॉल्ड, अभी ट्वाइस लिखा है ना, ट्वाइस लिखा है मतलब यहाँ पे हो जाएगा डबल सर्कुलेशन, ठीक है ना। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो यहाँ पे दो बार ब्लड आ गया ना हार्ट में, तो इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं स्फिग मोमैनो मीटर, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है, ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड, वो कौन से ब्लड वेसल होते हैं जो हार्ट से दूर ले जाते हैं ब्लड वेसल्स को, मतलब वो कौन से ब्लड वेसल होते हैं जो ब्लड को दूर ले जाते हैं हार्ट से, ये हो गए अपने आर्टरीज, ठीक है ना। और वो कौन से ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को वापस लाते हैं हार्ट में, उनको बोलते हैं वेन्स, ठीक है ना। और द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज, मतलब सबसे कम लेयर वाले ब्लड वेसल्स को कैपिलरीज बोला जाता है, ठीक है ना। यही से सिंपल डिफ्यूजन फॉलो हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत पतले हैं तभी कुछ क्रॉस कर सकता है। लीकेज इन ब्लड वेसल्स इज प्लग बाई, देखो लीकेज को कैसे मतलब रोका जाता है, प्लेटलेट्स के द्वारा, तभी तो आपने देखा होगा जब आपको चोट लग जाती है तो क्लॉटिंग हो जाती है ना बाद में, प्लेटलेट्स ही करते हैं वो सब। टिश्यू फ्लूइड को और क्या बोला जाता है, टिश्यू फ्लूइड को लिम्फ बोला जाता है, जैसे ब्लड होता है वैसे लिम्फ भी होता है, एक टिश्यू फ्लूइड होता है, ठीक है। इन प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाई, वाटर मिनरल में को कौन ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, जाइलम करता है। और फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स, मतलब जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है ना, जो फूड है तुम्हारा ग्लूकोज या वट एवर यू कॉल इट, तो वो क्या होगा अपना फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है ना। और कंटिन्यूस लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, मतलब तुम्हारा जो वाटर है प्लांट में एक ही तरीके से अंदर आ सकता है वो है रूट से, लेकिन जब जाएगा वो स्टोमाटा से बाहर होगा, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस क्या होता है जिससे जाएगा, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज मेनली ड्यू टू द कौन सा पुल, अभी ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है ना, तो ये ट्रांसपिरेशनल पुल ही होगा, ठीक है ना ये आंसर। अच्छा, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, मतलब तुम्हारी जो फूड का ट्रांसपोर्ट है उसको ट्रांसलोकेशन भी बोला जाता है। और फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू कौन से ट्यूब्स, यहाँ पे कौन से ट्यूब्स का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे होता है सीव ट्यूब्स। और एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल कौन से वेस्टेस, यहाँ पे हो जाएंगे मेटाबॉलिक वेस्टेस, क्योंकि ये जो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस है ना, इनमें जो अनवांटेड प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं जो तुम्हारे बॉडी में कोई यूज़ के नहीं होते उनको रिमूव किया जाता है एक्सक्रीशन के दौरान। और द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ, क्या होता है एक्सक्रीशन में होते हैं दो किडनी, तुमने देखे होंगे ना, दो राजमा जैसे होते हैं ऑर्गन,
और यूरिन प्रोड्यूस्ड इन किडनीज पासिस थ्रू द, कहाँ से पास होता है, यूरेटर, ठीक है ना, यूरेटर होता है, दो होते हैं पाइप की तरह, ठीक है। और द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। आपने एनसीईआरटी में डायग्राम भी देखा होगा, आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है ना, एग्जाम के लिए। द कप शेप्ड एंड ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड, एक कप शेप कुछ एक एंड होता है नेफ्रॉन में, ठीक है, उसको बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल। द नाइट्रोजनस वेस्ट सच एस यूरिया आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द, कहाँ से रिमूव होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, इन द किडनीज। और 78 क्वेश्चन है, यूरिन इज टेम्परली स्टोर्ड इन द, कहाँ पे स्टोर होता है यूरिन, यूरिनरी ब्लेडर। द अर्ज टू पास यूरिन इज कंट्रोल्ड बाय द डैश सिस्टम। अभी यूरिन पास हर टाइम तो कभी भी नहीं हो सकता ना, उसको तो कंट्रोल मैनर में होना चाहिए ना, जब आप बाथरूम के आसपास हो या कोई खुली जगह में हो या जहाँ पे अलाउड हो यूरिनेट करना, वहीं पे ओपन होना चाहिए ना तुम्हारा यूरिनरी सिस्टम। तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बताता है कि तुम्हें कब यूरिनेट करना है, ठीक है। और आर्टिफिशियल किडनी वर्क्स बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन सा आर्टिफिशियल किडनी मतलब क्या, जब तुम्हारा किडनी, मतलब भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन किसी का भी किडनी ऐसा फेलियर हो जाता है, ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता, तो किस प्रोसेस से रिमूव करते हैं, मतलब एक्सक्रीटरी वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट, वो होता है डायलिसिस के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डायलिसिस। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कैन बी कंसिडर्ड एज ए, कैसा प्रोडक्ट है ये, वेस्ट प्रोडक्ट मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे बॉडी में इतना बड़ा रोल नहीं प्ले कर रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और एक्सेस वाटर इन प्लांट्स इज रिमूव बाय द, अभी एक्सेस वाटर जो है प्लांट में कैसे रिमूव होता है, मैंने पहले भी देखा था कि ट्रांसपिरेशन से होता है, ठीक है ना, लीव्स के थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू रिमूव हो जाता है, ठीक है। प्लांट वेस्ट्स आर ऑफन स्टोर्ड इन, प्लांट वेस्ट जो होते हैं वो एक ऑर्गेनल में स्टोर हो जाते हैं, उसे बोलते हैं वैक्यूल्स। और आपको कोई पूछे वैक्यूल्स का आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, तो आप बोल दोगे टोनोप्लास्ट, ठीक है ना। और गम्स एंड रेसिन्स आर जनरली स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम, ठीक है ना, जाइलम यानी वो जो प्लांट में वाटर और मिनरल जो ट्रांसपोर्ट कर रहा था वो, ठीक है ना। और सम प्लांट वेस्ट सब्सटेंसेस आर एक्सक्रीटेड इनटू द सॉइल, ठीक है ना, सॉइल यानी मिट्टी में ही एक्सक्रीट हो जाते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेस डैश एनर्जी देन एन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो एनर्जी रिलीज, मतलब जो रेस्पिरेशन होता है ना, वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है एज कम्पेयर टू एन एरोबिक, यानी जिसमें ऑक्सीजन ना हो उस रेस्पिरेशन से। और 87 क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म, यानी ये ब्लड में डिजॉल्व होकर ही इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगला है द वॉल्स ऑफ एल्वियोली कंटेन ए नेटवर्क ऑफ, कौन से वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा ब्लड वेसल्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट वॉल्स इज कॉल्ड ब्लड, क्या, ब्लड प्रेशर, ये तो पता ही है हमें, बीपी बोलते हैं ना, ब्लड प्रेशर। और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उसको बोला जाता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इसको बोलते हैं मर्क्यूरी, ठीक है ना, एच यानी मर्क्यूरी। तो इसी के साथ ये है एक छोटा सा रिविजन वीडियो, आपके मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें कवर हो जाएंगे। तो मैं हूँ आदर्श बेनिया और आज का वीडियो इधर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।